नमस्कार दोस्तों, अक्सर एक सवाल आता है कि स्पर्म काउंट जो है वो कितने समय में बढ़ सकता है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ वो सभी घरेलू नुस्खे और साथ ही साथ वो सभी राज जिससे आप घर बैठे अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो और कितने समय में बढ़ा सकते हो साथ ही ये। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के तरीकों के साथ साथ उसके समय के बारे में, यानी कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में स्पर्म काउंट जो है बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म बनता कहाँ है और कैसे, और इसकी जो साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिकल्स में। ये टेस्टिकल का ही एक फंक्शन होता है। अच्छे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपके टेस्टिकल्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके टेस्टिकल्स हेल्दी हैं और आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस अच्छे हैं तो आपके स्पर्म में आमतौर पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन समस्या आती कब है? जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या होती है या जिन लोगों को टेस्टिकल में कभी कोई इंजरी हो जाए खेलते वक्त, या कोई चोट लग जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे लोगों को आमतौर पर स्पर्म से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आमतौर पर बड़े ही आसान तरीके से ठीक की जा सकती है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के। नॉर्मल एक सही ट्रीटमेंट से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आप वीडियो देखिए, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको जवाब ना मिल पाए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए क्या करें। देखिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जो भी खाते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी को मिलती है, उससे हमारा स्पर्म बनता है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ये 7th लेवल पे जाके हमारे टेस्टिकल्स तक पहुंचती है। मैं समझाता हूँ आपको कि मान लेते हैं कि आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो इसके खाने से आपकी बॉडी में जो भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाएगा ये 7 लेवल पे डिवाइड होगा। और 7th लेवल पे ऐसा नहीं है इक्वली डिवाइड होगा, ये डिपेंड करता है बॉडी पे और बॉडी के फंक्शंस पे कि हमारी बॉडी को कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ही कम है तो 7वें लेवल तक जाते जाते ये वैल्यू लगभग खत्म हो जाती है और आमतौर पर एक व्यक्ति को लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना करना पड़ता है और फिर उसको बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है इस समस्या से निजात पाने के लिए। लेकिन क्या सच में यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप दही, छाछ, दूध का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ये सारी चीज़ें बस खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं और वेस्ट में निकाल रहे हैं। आपकी बॉडी इसको पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाएगा और इसी वजह से आपको एंड में लो स्पर्म काउंट की समस्या बनी रहेगी। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर हमारे पास जब आते हैं तो वो एक कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हम तो अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन फिर भी हमको लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में वो अपनी एक्सरसाइज का, डांस, जुम्बा, योगा या किसी भी एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और जब आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आपकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करती है, उसके ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता है। क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ता है और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का जो खाना है वो ऑक्सीजन है। तो अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को उनका खाना अच्छी मात्रा में मिलेगा तो ऑर्गन्स भी सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। लेकिन अगर हेल्दी नहीं रहेंगे यानी ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी तो उनका काम हैम्पर होगा और लो स्पर्म काउंट की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप सबको आई होप क्लियर हो गया है कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करना है,
फास्ट फूड, फ्राइड फूड और मैदा यानी पैक्ड फूड को 100% अवॉइड करना है। तो आप बड़े आसान तरीके से अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि स्पर्म काउंट की जो साइकिल है यानी बढ़ने में उसे कितना समय लगता है। देखिए, आम तौर पर स्पर्म काउंट की जो साइकिल है वो होती है 90 डेज की, यानी 3 महीने की। तो आपके जो नए स्पर्म बनते हैं वो बनते हैं 3 महीने में एक बार, क्योंकि पूरी साइकिल होने में इतना समय लगता है। तो इसी वजह से आप अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने स्पर्म को अच्छा होता हुआ देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको स्पर्म काउंट से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसके समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, इस इंफॉर्मेशन में आप जो डाइट लेंगे उससे आप अपने स्पर्म को हेल्दी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपके टेस्टिकल्स में कोई समस्या है या कोई इन्फेक्शन है, कोई चोट लगी है, तो आप कोशिश करने के बाद भी अपने स्पर्म काउंट को बेहतर नहीं बना पाएंगे, जिसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट ज़रूर चाहिए होगा। सही से मेरा मतलब है ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और एक ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए खास तौर पर कस्टमाइज़ की जाती है, और ये सब आपको मिलता है भारत होम्योपैथी में। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।